हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्या करता है? रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब की बार CCC पार कीबोर्ड के दाव पेच सीखें हमारे साथ। कीबोर्ड रिलेटेड 30 क्वेश्चंस प्लस PDF भी है और दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये डेटा को इनपुट करने में काम आता है। इसका उपयोग जो होता है वो निर्देश देने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन होता है उसे कीबोर्ड द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं और CPU में जो होता है वो प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट जो होता है वो मॉनिटर पे मिलता है। इसकी मदद से हम लिखने का काम भी करते हैं। ना सिर्फ लिखने का काम होता है, इसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल भी करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे कंट्रोल किया जाता है। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड की बनावट जो होती है वो टाइपराइटर की होती है। टाइपराइटर आप लोग देखे होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जिला मजिस्ट्रेट साहब की जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट बैठते हैं वहाँ पे कचहरी भी होती है। कचहरी में जो एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट के पास टाइपराइटर भी बैठा रहता है। तो टाइपराइटर लेके बैठा रहता है, उसमें मॉनिटर नहीं होता है, यानी कि डिस्प्ले नहीं होता है, केवल कीपैड होता है, जिससे वो लोग डाटा को कीपैड द्वारा टाइप करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण कीबोर्ड क्या होता है? साधारण कीबोर्ड जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है। उसका स्ट्रक्चर कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं साधारण कीबोर्ड जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि नॉर्मल जो हम लोग उपयोग करते हैं वो जो कीबोर्ड होता है वो नॉर्मल कीबोर्ड होता है जिसे यूजर अपने PC में प्रयोग करता है। इसका आकार जो होता है वो आयताकार होता है। क्या होता है? इसका आकार आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 की होती हैं और इसमें कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए केबल होती है जिसे CPU द्वारा जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। CPU द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये नॉर्मल कीबोर्ड हुआ। और जो वायरलेस कीबोर्ड होता है, तार रहित जो कीबोर्ड होता है, कुछ इस प्रकार का होता है उसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। जो यूजर होते हैं, इस प्रकार के यूजर जो होते हैं जो तार का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, उसको छुटकारा देने के लिए कुछ कंपनियां जो हैं वो तार रहित यानी कि वायरलेस जो कीबोर्ड है उसको बाज़ार में एंट्री कराई, प्रवेश कराई। यह कीबोर्ड जो होता है सीमित दूरी तक कार्य करता है। ये नहीं कि हाँ आप यहाँ पे मॉनिटर रख दीजिए और जाकर कहीं और काम कीजिए, ऐसा नहीं है। ये सीमित दूरी द्वारा यानी कि एक डिस्टेंस द्वारा काम करता है। और इस प्रकार के जो कीबोर्ड होते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि ये कीबोर्ड जो है थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करके आप मॉनिटर से बैठ सकते हैं और आँखों पे जो मॉनिटर की रिफ्लेक्शन पड़ती है उससे आप बच सकते हैं थोड़ा सा। यह तार रहित जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। जो
जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उससे थोड़ा सा महंगा होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसमें थोड़ी सी तकनीकी जटिलता भी होती है। इससे तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन जो है बहुत अधिक नहीं हो पाया है। जो एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो होता है, एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार बहुत सारी कंपनियां जो हैं बहुत सारी अपने यूजर के लिए, उनके आराम करने के लिए, जिसे मतलब थोड़ा सा आराम देने के लिए, वो दूसरे टाइपिंग कीबोर्ड होते हैं उसके अपेक्षा ये इससे अगर करें तो आराम मिलता है थोड़ा सा। ऐसे कीबोर्ड को एर्गोनोमिक कीबोर्ड भी बोला जाता है, यानी कि एर्गोनोमिक कीबोर्ड कहते हैं। और इसे विशेष तौर पर यूजर यानी कि जो यूज करता है उसके कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और साथ साथ टाइपिंग स्किल को जो होता है, जो टाइपिंग स्किल होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग करने से हमारे कलाइयों में जो होता है वो थोड़ा सा कम दबाव पड़ता है, यानी कि दर्द कम होती है। जितना भी टाइपिंग कर लीजिए इससे थोड़ा सा कम पड़ता है। जो कीबोर्ड होता है उसकी की जो होती हैं कुछ इस प्रकार है, आपके सामने देखिए। नॉर्मल थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। जो आपको ऊपर दिख रहा है ये फंक्शन की है। 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी फंक्शन की होती हैं? F1 F2 12 तक होती हैं। टाइपिंग की जो पीली वाली हैं यानी कि येलो वाली हैं वो पूरी की पूरी वो टाइपिंग की होती हैं। कंट्रोल की क्या होती हैं? कंट्रोल जिससे कंट्रोल करते हैं वो कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं। आपको जो रेड में दिख रहा है वो सारा कंट्रोल की होती हैं। आपके आगे आपको बताते हैं। नेविगेशन की क्या होती है? नेविगेशन जो की होती हैं वो कुछ इस प्रकार की है, जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा होगा। इंडिकेटर लाइट जो होता है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ यहाँ पे जो 3 लाइट हैं जो ग्रीन कलर में है वो इंडिकेटर लाइट होता है। और न्यूमेरिक कीबोर्ड जो गणितीय क्रिया यानी कि कैलकुलेटर के लिए प्रयोग होता है, कुछ इस प्रकार का है। आप देख सकते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड जो होता है वो सामान्य कीबोर्ड में 104 की होती हैं। नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है अभी उसमें 104 की होती हैं। तथा इसकी संख्या जो कीबोर्ड होती है, कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग का संख्या जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जैसे मतलब जो ऑपरेटर होता है उस पर निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जो QWERTY कीबोर्ड होता है उसमें लगभग में 100 प्लस सी कीबोर्ड होती हैं। कीबोर्ड की मौजूद प्रत्येक की जो होती है वो अपने आप में बहुत विशेष होती है। कीबोर्ड पे जो भी की होती हैं वो अपने आप में एक बहुत विशेष होती हैं। इस प्रकार पर जो कीबोर्ड होती हैं उसको 6 प्रकार में बांटा गया है। इसी तकनीकी पे 6 प्रकार में बांटा गया है। एक फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की और इंडिकेटर लाइट जो होता है और न्यूमेरिक कीपैड, जो आपको अभी हम स्ट्रक्चर द्वारा समझाए हैं। ये फंक्शन की ऊपर होती हैं। जो फंक्शन की होती हैं आइए समझते हैं। जो फंक्शन की होती हैं वो F1 से F12 तक होती हैं। जो फंक्शन की होती हैं वो F1 से F12 तक होती हैं। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है और इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। क्या होता है? अलग अलग। देखिए F1 से F12 तक आपके सामने है। अभी आगे आपको फंक्शन की के बारे में डिटेल में बताएंगे। आपको अगले लेक्चर में फंक्शन की के बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि हाँ F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F5 से क्या होता है। आइए, टाइपिंग क्या होता है, टाइपिंग की क्या होता है। सबसे अधिक जो उपयोग इन्हीं की का होता है। जो टाइपिंग की में दोनों तरह की यानी कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। यानी कि कभी कभी आप देखते होंगे ध्यान से
कि जो अल्फ़ाबेट होती हैं कीबोर्ड, उसके ऊपर एक 1 2 3 4 न्यूमेरिक के हिसाब से लिखा रहता है। तो यानी कि दोनों का कंबाइन होता है। और टाइपिंग की में सभी तरह के सिंबल्स जो होते हैं वो पूरा का पूरा उसमें शामिल होता है। जब आप कंप्यूटर टाइपिंग सीखते हैं तो इन कुंजियों का परीक्षण करवाया जाता है आपको, यानी कि बताया जाता है कि हाँ कंप्यूटर टाइपिंग में कि हाँ इन कुंजियों से क्या क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। शॉर्ट की, फंक्शन की, ऑल टू ऑल की पढ़ाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है, किससे क्या क्या होता है। तो इसलिए इन कुंजियों की अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। कुछ टाइपिंग की हैं जो महत्वपूर्ण टाइपिंग की हैं, कुछ इस प्रकार की हैं। टाइप की जो होती है, टाइप से क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर में आप लोगों को हम दिखाते हैं कि जो टाइप की होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। हाँ देखिए, इसमें आप टाइप की को देख सकते हैं कि हाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइप की हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इससे क्या होता है आपको आइए बताते हैं कि टाइप की से होता क्या है। नॉर्मली टाइप की का यूज कैसे किया जाता है। टाइप की का यूज जो होता है, टाइप का यूज जो होता है एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जाता है। टाइप का यूज जो होता है वो एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टैब भी, इसके अलावा और सारे उपयोग होते हैं जो कीबोर्ड के शॉर्ट की होते हैं, उसमें टैब का बहुत सारा उपयोग होता है। तो जो टैब बटन होता है कंप्यूटर में केवल एक ही होता है, ओनली वन होता है, जो बाएं तरफ में आपको दिखाएं अभी वो स्थित होता है। कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक से हम लोग जो लेटर अपर केस में यानी कि बड़ा और लोअर केस में यानी कि छोटा करते हैं वो कैप्स लॉक के द्वारा करते हैं। शिफ्ट की का प्रयोग क्या करते हैं, शिफ्ट की का नॉर्मल आप लोग जान लीजिए कि शिफ्ट की से प्रयोग क्या होता है। शिफ्ट का वैसे हम लोग जो शॉर्टकट की बनाते हैं उसके लिए बहुत सारे इसका प्रयोग करते हैं। जो शिफ्ट का उपयोग नॉर्मली ये होता है वो लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। ये भी एकदम सेम टू सेम, जैसे मतलब शिफ्ट की जो शिफ्ट के साथ दबाइए तो आप ए को बड़े लेटर में भी लिख सकते हैं और अपर लेटर में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बटन को ऊपर वाले हिस्से में टाइप करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट बटन जो होता है वो कंप्यूटर में दो होते हैं, एक बाएं शिफ्ट बटन होता है, एक दाएं शिफ्ट बटन होता है। तथा जब बड़ा अक्षर दाएं हाथ से टाइप करते हैं तो दायां शिफ्ट बटन दबाते हैं, तथा दाएं हाथ से बड़ा टाइप अक्षर करते हैं तो उसमें बायां शिफ्ट बटन दबाते हैं। स्पेस बार क्या होता है, स्पेस बार जो होता है वो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है कि स्पेस बार जो नीचे जैसे बीच में एकदम मिड में लगा रहता है, नीचे साइड में लगा रहता है, ये इसका प्रयोग जो होता है वो कर्सर को आगे करने के लिए, खिसकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटर की क्या होता है, इंटर की एक महत्वपूर्ण की है, इसका यूज करने से लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। इसका यूज अगली लाइन के लिए यानी कि नेक्स्ट लाइन के लिए किया जाता है और कर्सर को अगली लाइन की शुरुआत में ले जाता है। और इंटर की ओके बटन की तरह भी कार्य करता है। बैक स्पेस तो आपको बताते हैं, बैक स्पेस भी डिलीट की तरह ही होता है। बैक स्पेस का यूज करके कर्सर को आगे तथा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका कार्य बदल जाता है। कंट्रोल की का प्रयोग क्या करते हैं, कंट्रोल
की का जो होता है वो सामान्य तौर पर जो कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, आल्ट की, विंडोज़ की, जो एस्केप की और कंट्रोल की के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका जो कंट्रोल की होती हैं, आल्ट की होती है, विंडोज़ की होती है, एस्केप की होती है, ये आल टू आल प्रयोग जो की जाती हैं, इन की का प्रयोग कंट्रोल की के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मेन्यू की, स्क्रॉल की और प्यूस जो ब्रेक की, ये आदि जो की होती हैं उसको कंट्रोल की के रूप में शामिल होता है। कुछ कंट्रोल की इस प्रकार के हैं आपके सामने। जो एस्केप की होती हैं, एस्केप की का जो यूज होता है वो वर्तमान में चालू टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसको एस्केप की कहते हैं। कंट्रोल की का प्रयोग जो होता है वो शॉर्टकट में किया जाता है। आल्ट की का भी प्रयोग हम लोग शॉर्टकट में ही करते हैं। और विंडोज लोगो की का जो प्रयोग करते हैं वो यूज करते हैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। और जो मेन्यू क्यू का प्रयोग करते हैं, मेन्यू क्यू जो होता है वो माउस को राइट क्लिक के समान भी कार्य करता है। इस की को चुनने के लिए प्रोग्राम से संबंधित विकल्प को ओपन करने के लिए करते हैं इसको। नेविगेशन की क्या होती हैं ये जानिए। नेविगेशन की जो होते हैं, नेविगेशन की में नेविगेशन की में एरो की, होम, इंड, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन की होती हैं। कितने प्रकार के? बहुत सारे नेविगेशन जो की होती है, होम, इंसर्ट, पेज अप, डिलीट, पेज डाउन आदि प्रकार की होती हैं। इनका यूज डॉक्यूमेंट, वेब पेज आदि में इधर उधर जाने के लिए होता है। नेविगेशन की जो होती हैं उसमें कुछ मुख्य की हैं, उसको जान लेते हैं। एरो की जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट राइट। इसका जो प्रयोग होता है वो एरो का, इनका यूज कर्सर और वेबकैम को एरो की दिशा में सरकाने के लिए किया जाता है। और होम की का प्रयोग क्या करते हैं? होम की का यूज कर्सर के लिए दस्तावेज को शुरुआत में लगाने के लिए की जाती है। इसकी सहायता से वेब पेज और डॉक्यूमेंट को एकदम शुरुआत में आ सकते हैं। जैसे वेब के कोई भी जो हम लोग पीडीएफ पढ़ते हैं उसमें लास्ट में है या बीच में है, तो होम की को अगर दबा दें तो सीधे एकदम फ्रंट लाइन पे जो होम पे होता है वहाँ पर पहुँच सकते हैं सीधे इस की का प्रयोग करके। इंड की का प्रयोग सेम टू सेम जैसे इसका उल्टा होता है। इससे हम लोग वेब पेज को एकदम लास्ट में जा सकते हैं। इंसर्ट की का प्रयोग क्या करते हैं? इंसर्ट की का प्रयोग जो इस की का प्रयोग यूज करते हैं इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और डिलीट जो की होती है, डिलीट की का यूज कर्सर को, जो कर्सर होता है, कर्सर के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को तथा फाइल एवं फोल्डर को डिलीट करने के लिए की जाती है। वेब जो पेज अप होती है, पेज अप को आराम से हम लोग अगर करें, की को प्रेस करते हैं तो जो पेज होता है ऊपर की तरफ सरकाने का काम करता है। पेज डाउन इससे अपोजिट होता है। पेज डाउन नीचे की तरफ सरकाने का कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? इंटीग्रेटेड लाइट जो होता है, इंडिकेशन जो करता है, इंडिकेशन लाइट जो होता है वो संकेतिक लाइट होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। क्या होता है? नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक।
ये कीबोर्ड में पहली लाइट जो जलती है, कीबोर्ड आप लोग ध्यान से कभी देखिएगा तो 3 लाइट ऊपर की साइड में होता है। जो न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है, उसको चालू या बंद करने का संकेत कौन देता है? फर्स्ट वाली लाइट जो होती है वो देती है। दूसरा जो होता है वो कैपिटल लेटर, अपर केस, लोअर केस के बारे में संकेत देता है कि, और तीसरा जो होता है वो स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है, जो स्क्रॉल लॉक के नाम से जाना जाता है। इसे स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत करती है। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो नॉर्मल सी बात है, जिससे हम लोग कैलकुलेटर की भी कहते हैं, उसे न्यूमेरिक कीबोर्ड भी बोला जाता है, कीपैड भी बोला जाता है। एक कैलकुलेटर के समान ही होती है इसकी की। इसका इस्तेमाल जो होता है वो नंबर लिखने के लिए किया जाता है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डेसिमल आदि जो चिन्ह होती हैं वो भी आल्टो वाली इसी प्रकार का होता है। आइए कुछ 30 क्वेश्चंस करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड कि उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तर के भाषा में कौन करता है? कंपाइलर जो होता है वो जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर के भाषा में कन्वर्ट करता है। हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जा सकती है? आरपीएम में जो होता है हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। आरपीएम में हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। हार्ड डिस्क में क्या स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क में क्या स्टोर किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। लैपटॉप के आविष्कारक कौन हैं? जल्दी बताइए, लैपटॉप के आविष्कारक कौन हैं? विधेयक मोर्गरीज हैं। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। जो एकदम सामने कंप्यूटर का जो होता है वो डेस्कटॉप होता है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अर्नेट क्या होता है? अर्नेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। क्या होता है? अर्नेट जो होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट को जोड़कर 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 जो होता है किलोबाइट को जोड़कर 1 मेगाबाइट बनता है। आप लोग बता सकते हैं कि एक निब्बल में कितनी बाइट्स होती हैं? एक निब्बल में कितनी बाइट्स होती हैं? तो 4 बाइट्स होती हैं। और जो बाइट होती बिट्स होती हैं 4 बिट्स होती हैं। और जो बाइट होता है उसमें एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं? तो 8 बिट्स होती हैं। और नॉर्मल जो जीबी होता है वो एमबी से लेकर एमबी से बनता है। 1024 एमबी जो होता है वो 1 जीबी के बराबर होता है। जो टेराबाइट होता है, टेराबाइट जीबी 1024 जीबी के बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो इस और आगे पढ़ते हैं। ओसीआर क्या होता है? ओसीआर का एक पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्टिपल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। जो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर जो प्रणाली होती है वो कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं? बाइनरी नंबर में हमेशा 0 और 1 दो प्रकार के करते हैं। हेक्साडेसिमल में 16, ऑक्टिपल में 8। इसको ध्यान से देखिए। 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? अभी आपको बताएं कि 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। यानी कि ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि
सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि प्राप्त करने को, यानी कि जो फोटोकॉपी होती है, यानी कि सेम टू सेम डुप्लीकेट जो होती है, उसको ब्रेकअप कहते हैं। डॉस और विंडोज क्या है? डॉस और विंडोज क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं, तो चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 में महान क्रांति आई। प्रोटॉन, कोबाल, बेसिक, अलंगो, पास्कल आदि कैसी भाषाएं हैं? ये हाई लेवल की भाषाएं हैं, हाई लेवल की लैंग्वेज हैं। कोबाल क्या है? कोबाल एक अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा है, यानी कि हाई लेवल की भाषा है। कोबाल क्या है? हाई लेवल की भाषा है। स्टैंडर्ड बोर्ड में समांतर कितने बटन या फंक्शन की होती हैं? 101 बटन या 12 फंक्शन की होती हैं। जो 101 बटन होती हैं और 12 फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर किसकी परत पड़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की। प्रोग्राम हेतु विकसित भाषा कौन सी है? जो प्रोग्राम बनता है वो उसके लिए कौन सी विकसित भाषा, प्रथम विकसित भाषा कौन सी है? प्रथम यानी कि फर्स्ट, तो उसको फोरट्रॉन बोलते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है? असेंबलर का कार्य भाषा को यंत्र की भाषा में बदलना काम होता है, असेंबली का काम। प्रोग्रामर हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी है? तो फोरट्रॉन है, जो आप अभी पढ़े हैं। 1024 MB में 1 GB होती है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? उसको रैम को कहते हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। मोडेम किस चीज़ की काम करता है? तो टेलीफोनिक लाइन के लिए काम करता है मोडेम। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, और आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है।